डिजिटल एकेडमी प्रयागराज इलाहाबाद लेक्चर के सीरीज में सीआरपीसी के अंतर्गत आज इन्वेस्टिगेशन के बारे में समस्त एडवोकेट लॉ स्टूडेंट को बताने जा रही है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस विभाग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, जो इन्वेस्टिगेशन करके वह संपूर्ण दस्तावेज न्यायालय में पेश करती है, वह पुलिस रिपोर्ट कहलाती है। और यह पुलिस रिपोर्ट पुलिस विभाग की गीता कहलाती है। लेकिन पुलिस जब अपने इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी से विमुख होती है, किसी के दबाव में किसी केस का इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, इन्वेस्टिगेशन को टालती रहती है, ताकि एक लंबे समय तक जब इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे तो केस को हम दबा देंगे, उससे पीड़ित व्यक्ति के अधिकार प्रभावित होते हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है तो उस इन्वेस्टिगेशन के संबंध में विक्टिम को क्या अधिकार है और न्यायालय को क्या अधिकार है। अन्वेषण या इन्वेस्टिगेशन सीआरपीसी सेक्शन 2H में डिफाइन है। 2H में कहा गया है, एक ऐसी प्रक्रिया जो किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे मजिस्ट्रेट प्राधिकृत करता है की जाती है, उसे ही हम इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। इन्वेस्टिगेशन का उद्देश्य है साक्ष्य को इकट्ठा करना। साक्ष्य को इकट्ठा करके पुलिस रिपोर्ट के माध्यम से मजिस्ट्रेट तक अन्वेषण अधिकारी पहुंचाता है। लेकिन यही इन्वेस्टिगेशन जब वह नहीं करता, अपने इसको विमुख रखता है और यह कार्य वह सीआरपीसी में दिए गए प्रावधानों के विपरीत करता है, तब न्यायालय उसको इन्वेस्टिगेशन का आदेश भी दे सकता है। यद्यपि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और विधायिका दोनों का सेपरेशन है, एक दूसरे के कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन अगर पुलिस समुचित मामलों में इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है तो इन्वेस्टिगेशन का आदेश मजिस्ट्रेट देता है, और किसी ऐसे मामले में जहां अन्वेषण आवश्यक नहीं है वहां अन्वेषण करती है तो मजिस्ट्रेट अन्वेषण को रोकने का भी आदेश दे सकता है। आइए हम आपको बताएं सीआरपीसी में कहां पर मजिस्ट्रेट अन्वेषण करने का आदेश दे सकता है। सीआरपीसी की धारा 154 में जब एफआईआर हो जाती है या 154 की एफआईआर दर्ज करने से पुलिस मना करती है, तो पीड़ित व्यक्ति के पास उपचार है कि 156(3) में वह मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना एप्लीकेशन पेश करे और फिर मजिस्ट्रेट आदेश करता है 156(3) में कि अगर मामला संज्ञेय प्रतीत होता है तो इन्वेस्टिगेशन करके देखिए, ऐसी रिपोर्ट आप लिखिए। और मजिस्ट्रेट खुद 156(3) में सेल्फ कॉग्निजेंस लेते हुए भी इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे सकता है। 156(3) में इन्वेस्टिगेशन का आदेश देने की जो मजिस्ट्रेट का अधिकार है, यह अधिकार प्री कॉग्निजेंस स्टेज पर है, अर्थात जब तक मामला अभी संज्ञान में नहीं लिया गया है उसके पहले ही वह इन्वेस्टिगेशन का आदेश 156(3) में देता है।
एक बात और यहाँ ध्यान देने योग्य है, मजिस्ट्रेट उन मामलों में 56(3) में आदेश देगा जिनमें उसको लगता है कि मामला गंभीर है और इनमें इन्वेस्टिगेशन किया जाना जरूरी है। दूसरी धारा आती है इन्वेस्टिगेशन आदेश देने की 202 सब क्लास 1। सीआरपीसी 202 सब क्लास 1 में इन्वेस्टिगेशन आदेश देने की स्थिति उस समय मजिस्ट्रेट को आती है जब कोई भी कंप्लेंट जांच कर लेता है और जांच करने के बाद उसे लगता है कि इस मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है, तब वह पुलिस इन्वेस्टिगेशन का आदेश देता है। तो 202 के खंड 1 में पुलिस इन्वेस्टिगेशन का आदेश पोस्ट कॉग्निजेंस, यानी जब मामला न्यायालय कॉग्निजेंस ले लेता है, संज्ञान में ले लेता है, उसके बाद देता है। 156(3) और 202(1) में दोनों में मजिस्ट्रेट अन्वेषण का आदेश पुलिस को देता है। 156(3) में संज्ञान के पहले अन्वेषण का आदेश दिया जाता है और 202 के पहले क्लास में संज्ञान के बाद दिया जाता है। एक बात और ध्यान दें, इस प्रकार का आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा देना न्याय हित में है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में भी आता है। देवरापल्ली लक्ष्मी नारायण रेड्डी वर्सेज लक्ष्मी नारायण रेड्डी 1976 सुप्रीम कोर्ट केसेस वॉल्यूम 3 पेज नंबर 252। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 156(3) प्री कॉग्निजेंस स्तर पर इन्वेस्टिगेशन का आदेश दिया जाएगा, यानी संज्ञान के पहले, और 202(1) में अन्वेषण का आदेश संज्ञान के बाद दिया जाएगा। दूसरी केस इसी विषय पर आई, कैलाश विजय वर्गीज वर्सेज राज लक्ष्मी चौधरी और अन्य 2023 सुप्रीम कोर्ट 2023 सुप्रीम कोर्ट कैलाश विजय वर्गीज बनाम राज लक्ष्मी चौधरी और अन्य 2023 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने 156(3) और 202 पर विस्तृत चर्चा की और कहा कि 156(3) में किसी प्रकार की कोई सूचना, चाहे वो FIR पुलिस रिपोर्ट पर मिली हो, चाहे मजिस्ट्रेट सेल्फ कॉग्निजेंस लिया हो, दोनों दशाओं में इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे सकता है। और अध्याय 15, ये तो अध्याय 12 में इन्वेस्टिगेशन का आदेश है, अध्याय 15 में इन्वेस्टिगेशन का आदेश मजिस्ट्रेट देता है संज्ञान के बाद, जब स्वयं मामले की वह जांच कर लेता है। तो दो इन्वेस्टिगेशन के आदेश हमने आपको देखे जो मजिस्ट्रेट को देने की शक्तियां दी गई हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण केस आई, इलाहाबाद के विधायक की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया। राजूपाल मर्डर केस में अतीक अहमद के भाई अशरफ नामजद थे। उस केस में इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा था, पहले तो FIR नहीं दर्ज हो रही, फिर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा था। तो पूजा पाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, इस केस में पूजा पाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट डायरेक्ट फ्रेश इन्वेस्टिगेशन और रेगुलर
इन्वेस्टिगेशन। केवल संवैधानिक न्यायालय ही फ्रेश इन्वेस्टिगेशन, रेगुलर इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे सकते हैं। तो ये बातें तो रही इन्वेस्टिगेशन का आदेश देने की, जो किसी पीड़ित के न्याय के लिए जरूरी है। लेकिन अगर अभियुक्त को छोटे छोटे मामलों में अनावश्यक इन्वेस्टिगेशन की जाल में फंसाया जा रहा है, तो मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन रोकने का भी आदेश दे सकता है। तो मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन रोकने का आदेश समन केस में दे सकता है। ऐसा प्रावधान 167 सब क्लास 5 में दिया गया है। अगर समन केस है, 6 महीना में इन्वेस्टिगेशन नहीं पूरा होता है, तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को यह शक्ति है 167 सब क्लास 5 में वह इन्वेस्टिगेशन समुचित मामलों में रोकने का आदेश दे सकता है। लेकिन अगर गलत ऑर्डर सीजीएम दे दिया है, तो 167 सब क्लास 6 में 167 के 6ठे क्लाज में सेशन न्यायालय में रिवीजन होगा और सीजीएम का आदेश रद्द भी किया जा सकता है। तो इन्वेस्टिगेशन देने का आदेश 156(3) और 202(1) में मजिस्ट्रेट देगा। और कोई फ्रेश इन्वेस्टिगेशन होना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच देगी, जिसको पूजा पाल केस में कहा गया। और गलत इन्वेस्टिगेशन है जहां नहीं होना चाहिए, तो उसे रोकने का आदेश 167 के 5वें क्लाज में मजिस्ट्रेट दे सकता है। और गलत रोका गया है तो सेशन जज 167 के 6ठे क्लाज में रद्द भी कर सकता है। तो ये सीआरपीसी पे इन्वेस्टिगेशन का आदेश देने और इन्वेस्टिगेशन का करने से पुलिस को रोकने के बारे में लेक्चर हुआ। सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।